हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। जो मोनोकॉट लीफ होती है और डाइकॉट लीफ होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो मोनोकॉट की लीफ होती है ये है हमारी मोनोकॉट की लीफ, ये है मोनोकॉट की लीफ। जैसे कि वीट का प्लांट अगर आपने देखा होगा, वीट का प्लांट देखा होगा या राइस का प्लांट देखा होगा या मक्के का प्लांट देखा होगा, तो उसमें ये स्टेम होता है और ये लीफ होती है इस तरह से। जब ये स्टेम इस तरह से होती है और लीफ इस तरह से होती है, इसमें जो है ये जो वाइट थोड़ी वाइटिश दिख रही है ये है आपकी मिडरिब, ये है मिडरिब। और ये बाकी जो इस तरह से दिख रही है ये है इसका लेमिना। ठीक है, तो मिडरिब से जो लेमिना होता है, तो इसमें जब हम वेनेसन पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो मोनोकॉट की लीफ है इसमें पैरेलल वेनेसन है। और यहाँ पे ये है डाइकॉट की लीफ। डाइकॉट की लीफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो मिडरिब है ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गई है, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड हो गई है। और इस तरह से इसका लेमिना है, इस लीफ का लेमिना कुछ इस तरह से है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे वेनेसन जो होता है रेटिकुलेट वेनेसन होता है और यहाँ पे पैरेलल वेनेसन होता है। तो एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेसन होता है, जबकि जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। ठीक है, अब इसके एनाटॉमी में भी डिफरेंसेस होते हैं, उसको भी हम समझ लेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है मोनोकॉट लीफ का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम लेते हैं मोनोकॉट लीफ का तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो है इसका ऊपर का सरफेस है। जैसे कि अगर आप ये लीफ को देखते हैं तो ये जो सरफेस है ये है एडेक्सियल सरफेस और नीचे जो है लीफ के अंदर ये है एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, तो इसको हमने टीएस काटा है, ये मोनोकॉट लीफ का है। तो आपको दिख रहा होगा कि एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। अगर पूछ देगा कि एडेक्सियल साइड कौन सा है, तो ऊपर का जो साइड होता है वो एडेक्सियल साइड होता है और जो नीचे का साइड होता है वो एबैक्सियल साइड होता है। इस लीफ के मोनोकॉट लीफ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में भी स्टोमेटा है और नीचे के साइड में भी स्टोमेटा है। ठीक है, मोनोकॉट लीफ के अपर एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड पे स्टोमेटा जो है बराबर मात्रा में होते हैं। उसके बाद जो है सब स्टोमेटल कैविटी होती है। उसके बाद ये जो सेल्स होती हैं इनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये मेसोफिल सेल्स जो बीच में भरी होती हैं इनमें बहुत ही ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। मींस कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एबंडेंट में होता है। और इनका जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो आप देख लीजिए। जो जाइलम होता है वेन्स में, ये यहाँ पे इसका जाइलम है और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्लोएम है। ठीक है, ये जो है ये फ्लोएम है। ठीक है, और ये है जाइलम, सॉरी ये नहीं है, ये पर्पल वाला जो है ये फ्लोएम है। तो एक और फिगर है आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है स्टोमेटा है, ये भी मोनोकॉट लीफ का ही ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका फ्लोएम और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हो गई और ये क्या हो गया जाइलम हो गया। ठीक है, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे जो है जो एडेक्सियल साइड होता है उस पे क्यूटिकल की एक लेयर होती है और यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस बनाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डाइकॉट लीफ के टीएस को देख रहे हैं। ठीक है, जो डाइकॉट लीफ होती है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखते हैं तो एडेक्सियल साइड पे क्या है, देखिए एडेक्सियल साइड क्या है कि जो सरफेस जो ऊपर का है उसको एडेक्सियल साइड कहते हैं और जो नीचे की साइड है उसको एबैक्सियल साइड कहते हैं। जो एडेक्सियल साइड है उसके नीचे आपको पॉलीसेड सेल्स दिख रही होंगी। ठीक है, पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं, ये लंबी लंबी सेल्स होती हैं और ये है स्पंजी मेसोफिल सेल। स्पंजी मेसोफिल सेल्स में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल होता है और यहाँ पे जो है ये जाइलम और फ्लोएम, ये जो वेस्कुलर बंडल होता है ये रिंग के अंदर बंद होता है और ये जो रिंग होती है ये जो बनी होती है इसके चारों तरफ की कवरिंग, इसको हम कहते हैं बंडल शीथ। ठीक है, और ये हमारा फ्लोएम हो जाता है। ठीक है,
और ये जो स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, ये जाइलम हो जाते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट डाइकॉट लीफ के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक और इमेज ली हुई है। ये जो है हमारा डाइकॉट लीफ का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये मोनोकॉट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डाइकॉट लीफ होती है उसकी ऊपरी सरफेस पे क्यूटिकल होता है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे पॉलीसेट पेरेन्काइमा होते हैं, उसके बाद स्पंजी पेरेन्काइमा होते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटा। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी है कि डाइकॉट लीफ में जो लोअर साइड है, मींस की जो एडेक्सियल तो ऊपर का हो गया, एडेक्सियल साइड है, वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो बंडल शीथ की कवरिंग से सराउंडेड होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किसी तरह के उसमें सराउंड नहीं होते हैं। जाइलम फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस, ये मेसोफिल सेल्स हो गए। यहाँ पे हमने एक और इमेज लिया हुआ है, ये है डाइकॉट लीफ का, सॉरी, और ये है मोनोकॉट लीफ का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कि मिडरिब है, मिडरिब हो गया, ये भी इसका मिडरिब हो गया, ये वेन्स हो गई और ये इसकी वेन्स हो गई, ये वेन्स और वेनलेट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है कि मोनोकॉट लीफ का जो फीचर होता है पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि डाइकॉट लीफ का जो फीचर होता है रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था कि मेरा जो डिस्कशन था डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ पे, यह जो है नीट 2021 में भी पूछ लेगा। मींस कि जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी का यह एक अहम हिस्सा है। आप इसको जरूर से समझिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर कुछ बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। और जो है कि जो लोग GIC या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।